मैं अमन मिश्रा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है एग्जाम एक्सप्रेस। इसमें मैंने ट्रिग्नोमेट्री पार्ट फर्स्ट एंड ट्रिग्नोमेट्री पार्ट सेकंड को डिस्कस किया हुआ था, उसको भी लेके हम आगे कंटिन्यू करेंगे। बट हम मैथ सेकंड को भी आगे कंटिन्यू करना चाहेंगे क्योंकि मैथ्स का कोर्स बहुत बड़ा है, सो वो पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए मैंने सोचा कि मैं डिफरेंशियल पार्ट को यहाँ पे डिस्कस आपसे कर लूँ, स्टार्ट कर दूँ। दोनों मतलब एक पार्ट ये मैं ट्रिग्नोमेट्री का बनाऊंगा और एक पार्ट मैं आपका बनाऊंगा डिफरेंशियल का, ताकि आपको दोनों फायदे हो सके और मेरा भी रिवीजन हो सके। सो प्लीज मैं ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं स्टार्ट करूंगा। डिफरेंशिएशन तो 12th में आप सबने पढ़ी हुई है, हमने भी पढ़ी है। पेपर में, मैथ्स के पेपर में यदि हम किसी तरह भी करते हैं तो लॉन्ग मेथड जाएगा, ना कि एयरफोर्स में शॉर्ट टाइम कम होता है, 20 मिनट्स मिलते हैं और हमें जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने होते हैं। जितना अटेम्प्ट सही क्वेश्चन करेंगे तो ही हमारा पेपर क्लियर हो पाएगा। सो इसलिए मैंने आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप जो है कि वो डिफरेंशियल के बेसिक फॉर्मूले आप जो पहले से तैयार कर लीजिए। बेसिक फॉर्मूले आपके 11th के बुक्स में मिल जाएंगे, उसको पढ़ लीजिए और फिर आप ये मेरा वीडियो देखिएगा। सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट तैयार कीजिएगा, फिर उसके बाद ये वीडियो स्टार्ट से आप देख सकते हैं। सो मैं स्टार्ट करता हूँ डिफरेंशियल में डिवीजन मेथड यानी कि विभाजन सूत्र, वो विभाजन रूल क्या होता है, नियम क्या होता है। आपने तो ये पढ़ाई है, डी बाई डी एक्स यू अपॉन वी, मतलब कि ये फर्स्ट फंक्शन होता है, ये सेकंड फंक्शन होता है, ये फर्स्ट होता है और ये होता है सेकंड। तो अवकलन करेंगे, डिफरेंशियल करेंगे, पहले सेकंड फंक्शन ऐसे ही लिख देते हैं और फिर जो फर्स्ट फंक्शन का अवकलन वो डिफरेंशिएशन करते हैं, देन माइनस लगाते हैं, फिर फर्स्ट फंक्शन ऐसे उतारते हैं, फिर सेकंड का अवकलन करते हैं और डिवाइड में नीचे का सेकंड फंक्शन ये बी है जो मैंने लिया हुआ है उसका स्क्वायर कर देते हैं। इस तरह क्वेश्चन करने में बहुत ही टाइम लगता है, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में जो फर्स्ट फंक्शन फर्स्ट अपॉन सेकंड को करने में होता है। तो मैं अभी इसको ये शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिससे कि इसका टाइम कम लगे और जल्दी आंसर एकदम सटीक आंसर मिल सके। तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन नोट करूंगा, देन मैं उसका एक ट्रिक बताऊंगा और फिर इसको सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा। जैसे कि ये क्वेश्चन मैंने ले लिया है, इसका डिफरेंशिएशन करना डी बाई डी एक्स 5 sec x plus 3 अपॉन 2 sec x plus 3। अब इसका फर्स्ट एंड सेकंड रूल लगाएंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा, लॉन्ग मेथड हो जाएगा। इसकी तो सबसे पहले हम ट्रिक देखेंगे, वो ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है, डी बाई डी एक्स ए एफ एक्स प्लस बी अपॉन सी एफ एक्स प्लस डी। ये क्वेश्चन का फॉर्मेट है। तो इसका वो सॉल्यूशन ट्रिक क्या है, डिटरमिनेंट आप जानते हैं, डिटरमिनेंट मैं आने वाले टाइम में उसका भी वीडियो मैं उसमें दूंगा, बट इस 12th मेथड में आपने तो सीखा ही होगा। तो ये डी करेंगे, एफ डैश एक्स कर देंगे अपॉन ये है ट्रिक पूरी, ये पूरी आपकी ट्रिक है। यानी कि ए बी सी जो कंपोनेंट्स है उनको डिटरमिनेंट में लिख देंगे और जो एफ एक्स है यहाँ की वैल्यू सेम है होनी चाहिए, उसका हम यहाँ वो डिफरेंशिएशन कर देंगे और नीचे की वैल्यू का होल स्क्वायर कर देंगे। अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका देखेंगे। हमारे क्वेश्चन ये था, तो इसको क्या करेंगे, हम डिटरमिनेंट बनाएंगे, लिखेंगे 5 3 2 3। एफ डैश एक्स क्या है, एफ डैश इसका वो एफ एक्स ये आपका सेक एक्स है, सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स इनटू tan x डिवाइड में आप ये लिख देंगे, आप मतलब ये 2 sec x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे डिटरमिनेंट की तरह, 5 3 15 3 2 6, यानी कि 15 में 6 गए, 9 6 15 होता है, यानी कि 9 sec x इंटू
10x अपॉन 2 sec x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि इसको करने का सबसे बेस्ट तरीका था कि क्वेश्चन आपको इस फॉर्मेट में दिखे तो सबसे पहले ए बी सी डी को इसमें मतलब ए बी सी डी जो नंबर होंगे उनको डिटरमिनेंट में लिख लेंगे और उसका f डैश x कर देंगे अपॉन यानी कि डिफरेंशियल कर देंगे और नीचे का होल स्क्वायर कर देंगे। तो आपका ये आंसर इस तरह मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। एक क्वेश्चन हम और देखेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। तो जैसे कि इससे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं उसी मेथड से किस तरह सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन लिखा है डिफरेंशियल करना है 2 log x minus 3 अपॉन log x plus 2 का। तो इसका करने का तरीका वही मेथड करेंगे। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ 1 होता है, ये एकदम ये आप सब जानते हैं, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो इसको उसी तरह करेंगे। अब ट्रिक याद हो गई तो हम ना डिटरमिनेंट बनाएंगे ना कुछ करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। तो डायरेक्ट कैसे करेंगे, तो देखिए डायरेक्ट 2 2 4 और 3 1 3, मगर ये माइनस का है तो उसमें ऐड हो जाता है, माइनस उसमें ऐड हो जाता है तो क्या हो जाएगा 7 2 2 4 और 3 1 3। माइनस का तो उस माइनस पहले होता है तो 7 माइनस माइनस प्लस तो 7 प्लस 3 अरे सॉरी 4 प्लस 3 तो 7 हो जाएगा। तो ये 7 हम लिख लेंगे। अब क्या करते थे fx मतलब fx करेंगे तो log x का क्या होता है, log x का होता है 1/x, log x का 1/x, ये डॉट है यानी कि 1 लिखा मैंने, log x और नीचे वाले का होल स्क्वायर। एक बार साफ से ये देख लेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा 7 अपॉन x टू का होल स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा हमारा। हमने देखा कि जैसे कि क्वेश्चन हमने उसको सॉल्व कर लिया था, तो अब हम इसमें देखेंगे, अब अगले मेथड पे जाएंगे इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं, इसे हिंदी में कहते हैं अस्पष्ट फलन। देखिए मैं एक चीज करूँ, मैं दो लैंग्वेज नहीं लिख सकता हूँ, हिंदी लिखूंगा तो इंग्लिश बोल दूंगा या इंग्लिश लिखूंगा तो हिंदी बोल दूंगा, तो आप उसको नोट कर लीजिएगा। इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है, इम्प्लिसिट फंक्शन ये होता है यानी कि अस्पष्ट फलन। इम्प्लिसिट फंक्शन में ये होता है कि आपको क्वेश्चन में x, y यानी कि मिक्स होता है, क्वेश्चन मिक्स होते हैं यानी कि x² प्लस 2xy प्लस 3 बराबर 0, इस तरह के क्वेश्चन आपको दिए होते हैं। तो ये होता है इस फॉर्म में यदि क्वेश्चन मिले तो आप ये समझ लीजिए कि वो इम्प्लिसिट फंक्शन है। अब इम्प्लिसिट फंक्शन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, उसका भी लॉन्ग मेथड होता है। आप उसको सॉल्व करेंगे, पहले x को अलग करेंगे, फिर y को अलग करेंगे, फिर दोनों को अलग करेंगे इक्वल के, तो बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाता है, इसलिए हम इसको सॉल्व करने का तरीका देखेंगे। तो क्वेश्चन में हमें गिवन ये होता है, गिवन ये होता है x, y। ट्रिक देखेंगे तो उसमें ट्रिक में आपकी ये क्या होगी, जैसे कि डिफरेंशियल करेंगे dy/dx, इम्प्लिसिट फंक्शन का करेंगे तो आपका ये हो जाएगा f ऐसे ही रहेगा, सॉरी माइनस, ऊपर सबसे पहले माइनस लगेगा, माइनस डिफरेंशियल करेंगे तो ऐसे लिखेंगे ब्रैकेट में x का डैश, डैश का मतलब आप सबसे पहले सब लोग जानते हैं डैश का मतलब क्या होता है, यानी कि डिफरेंशियल यानी कि अवकलन करना है। x जो उसमें क्वेश्चन होगा उसमें x का अवकलन जो y होगा एज अ कांस्टेंट डिवाइड बाय, नीचे माइनस नहीं रहेगा, सबसे बड़ी बात याद रखने की कि ऊपर ही माइनस लगेगा, नीचे माइनस नहीं रहेगा। अब इसमें करना है y का अवकलन कॉमा x एज अ कांस्टेंट, x एज अ कांस्टेंट हमें लेना है। तो अब हम इसके क्वेश्चन को देखेंगे, तो ये है ट्रिक हमारी, यानी कि हमें ये गिवन होगा इस तरह हमें x और y के रूप में देंगे। अब क्वेश्चन से हमारा ये फॉर्मूला जो है ट्रिक वो और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ कि जैसे कि मैंने देखा कि अब ये मैंने वो कॉन्सेप्ट पे मैंने क्वेश्चन लिख दिया, तो अब इसे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डिफरेंशिएशन कैसे करें, dy/dx माइनस
उसी तरह लगा देंगे, सबसे पहले माइनस। अब मैंने क्या बोला है, x का अवकलन, यानी कि इसमें x है तो इसको इसका अवकलन करेंगे 2x, ये y एज अ कांस्टेंट, y मैंने इसमें सबसे यही इंपॉर्टेंट है कि y एज अ कांस्टेंट है, इसमें y 0 हो जाएगा, ठीक। इसमें x का वेरिएबल, x वेरिएबल b है, तो क्या हो जाएगा प्लस x का 1 हो जाएगा 2y। अब ये पूरा 0 हो जाएगा और ये भी कांस्टेंट है, ये भी 0 हो जाएगा। इस तरह डिवाइड बाय नीचे लिखेंगे, तो अब क्या लिखेंगे, ये y, अब y क्या करेंगे, x को कांस्टेंट मानते हुए 0 कर देंगे, x 0 हो जाएगा, नीचे 2y हो जाएगा, 2y हो जाएगा। फिर इसमें सॉल्व करेंगे तो y का डिफरेंशिएशन होगा x एज अ कांस्टेंट, तो प्लस का 2y, सॉरी प्लस का 2x हो जाएगा, प्लस का 2x, मार्कर भी नहीं चल रहा है बीच में, और फिर इसमें पूरा हो जाएगा 0। स्टॉप करो क्या ना, तो 2y प्लस करेंगे, अरे एक मिनट, सॉरी मुझसे एक थोड़ी मिस्टेक हो गई, ये हो गई है कि मैंने क्वेश्चन गलत नोट किया था, ये मैंने यहाँ 2y लिख दिया था, ये होना चाहिए था 2g, तो यहाँ पे पूरा सेम था, इसका करेंगे तो यहाँ 2g आ जाएगा, गलती से मैंने गलत नोट कर दिया था क्वेश्चन, जिसकी वजह से गलत हो गए। तो क्वेश्चन के मेथड को समझिए, क्योंकि हमें ये बहुत बेसिक कॉमन चीज है कि क्वेश्चन क्या नोट कर रहे हैं उससे मतलब नहीं है, बट आपको मेथड समझ में आना चाहिए, इसलिए मैंने ये किया है। तो फिर हाँ, अब ये नीचे आते हैं, नीचे जैसे किया y का किया, x एज अ कांस्टेंट मान के 0 कर दिया, अब इसमें x है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और इसमें करेंगे तो 2f हो जाएगा, 2f हो जाएगा। तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब इसको थोड़ा सा अपने सही रूप में लिख लेंगे, dy by dx इक्वल टू 2 दोनों से कॉमन ले लेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का x प्लस g अपॉन y प्लस f, ये आपका आंसर हो जाएगा। बेसिक गलतियां हो जाती हैं, सबसे होती हैं, कोई मैं भी ब्रह्मा नहीं हूं, मैंने स्टार्ट किया था, मैंने ध्यान नहीं दिया, क्वेश्चन मैंने गलत नोट कर लिया था, इसलिए इसको जरा नजरअंदाज कीजिएगा। तो फिर नेक्स्ट हम कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, इसकी प्रैक्टिस करा दी मैंने, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे हम चलेंगे। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, एक्सपोनेंट रूल, यानी कि अवकल का घातांक नियम क्या होता है। अवकल का घातांक नियम ये होता है आपका, जैसे कि क्वेश्चन का फॉर्मेट इस तरह दिया हुआ है, fx की पावर gx, fx की पावर gx, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। अब fx की पावर gx का डिफरेंशिएशन करना है तो हम कैसे करेंगे, d by dx ले ले, d by dx। तो क्वेश्चन में एक बार ऐसे ही लिख देंगे, fx की पावर gx इस तरह लिख देंगे, फिर इसको इस तरह gx अपॉन fx इनटू इसका अवकलन, fx जो वैल्यू होगी उसका डिफरेंशिएशन, यानी कि अवकलन f डैश x प्लस, अब क्या करेंगे, gx जो ये था पार्ट gx उसका अवकलन करें, यानी कि डिफरेंशिएशन कर देंगे, और लॉग में आपकी fx वैल्यू लिख देंगे। आपके लॉग में fx वैल्यू लिख देंगे। इससे यही होता है आपका नया रूल, यानी कि एक्सपोनेंट रूल, शॉर्ट ट्रिक होती है fx की पावर gx। तो अब इसके लिए हम इसके बेस्ट एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देन क्लास को आगे बढ़ाएंगे। अब इस मेथड से हम एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। जैसे देखते हैं x की पावर, आपके क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि x की पावर sin x है, जैसे x की पावर sin x, इसको कैसे करेंगे, आप पावर रूल से लगाएंगे तो बहुत बड़ा लॉन्ग हो जाएगा, लॉन्ग मेथड जो 12th के मेथड से लगाएंगे। तो अब इस रूल से, एक्सपोनेंट रूल से हम सीखेंगे। पहले क्वेश्चन में इसको ऐसे ही नोट कर दीजिए, x की पावर sin x, आपने इसको नोट कर दिया, ब्रैकेट लगा लीजिए, अब इसको अपॉन में लिख दीजिए, जैसे कि ये sin x अपॉन x, मैंने क्या बोला f डैश x क्या है आपका fx है, यानी कि f डैश आपका fx है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, अवकलन करेंगे तो वो 1 हो जाएगा, इनटू में 1 हो गया, प्लस अब क्या करना था gx क्या है आपके sin x, gx क्वेश्चन में क्या है आपका sin x है, तो यहाँ पे sin x का क्या नाम होता है cos x, sin x का cos x हो जाएगा,
और मैंने क्या बताया, लॉग, यानी कि लॉग, आपको लॉग लिखना है और देन एफएक्स, एफएक्स आपका है एक्स, ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन, यही आपका क्वेश्चन है। इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेंगे, क्योंकि हमने इनटू में लिख दिया है, तो इसको एक्स ऐसे साइन एक्स ब्रैकेट में साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स, ये आपका आंसर हो जाएगा। आज मैंने ये क्लास मैंने इसलिए बनाई थी क्योंकि 12th के कॉन्सेप्ट लिए जाए तो बहुत ज्यादा है, पेपर में भी आपके सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, कैलकुलस पार्ट बहुत आता है, इसलिए मैंने सोचा ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 1 पार्ट 2 बना दिया है। कल हम ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 3 डालेंगे और इसका आज पार्ट 1, ये आपका डिफरेंशियल का पार्ट 1 था जो मैंने डिस्कस किया। आपके पास पाथफाइंडर होगी या एनडीए की बुक होगी, उससे आप क्वेश्चन ऐसे जो मैंने ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन बताए उनको सॉल्व कर सकते हैं। आपको बहुत क्वेश्चन मिलेंगे इस तरह भी मिलेंगे, वो इम्प्लिसिट फंक्शन वाले भी मिलेंगे, डिवीजन रूल वाले भी मिलेंगे, तो आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए प्लीज, बहुत जरूरत है इस चैनल के लिए। जब आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा और हम और अच्छी मेहनत करेंगे नए वीडियो बनाने के लिए। सो प्लीज टाटा बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद।